आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के उस पहलू की जो किसी दिलचस्प ड्रामे से कम नहीं है। जी हाँ, हम जटिल केमिकल रिएक्शंस को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे तत्व या एलिमेंट्स बिल्कुल इंसानों की तरह आपस में रिश्ते बनाते हैं और कभी-कभी उन्हें तोड़ भी देते हैं। चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। बर्फ के पिघलने और एक पेपर के जलने में असल फर्क क्या है? देखने में तो दोनों ही बदल रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो सामान्य फिजिकल बदलावों को उन केमिकल घटनाओं से अलग करता है जिन्हें कभी पलटा नहीं जा सकता। हमारे आज के सफर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम द नेचर ऑफ चेंज से शुरुआत करेंगे, फिर बैलेंसिंग केमिकल स्केल्स को समझेंगे, उसके बाद कंबाइनिंग एंड ब्रेकिंग अपार्ट द डिस्प्लेसमेंट ड्रामा से होते हुए अंत में रेडॉक्स रिएक्शंस की गुत्थी सुलझाएंगे। तो आइए सबसे पहले द नेचर ऑफ चेंज की बात करते हैं और देखते हैं कि मैटर आखिर बदलता कैसे है। फिजिकल और केमिकल चेंज का अंतर समझना बहुत जरूरी है। फिजिकल चेंज में सिर्फ बाहरी रूप बदलता है, जैसे बर्फ का पानी बनना या पेपर का फटना। चीज वही रहती है, बस स्टेट बदल जाती है। लेकिन केमिकल चेंज, यहाँ तो पूरी आइडेंटिटी ही बदल जाती है, जैसे पेपर का जलना या लोहे पर जंग लगना। इनमें एक बिल्कुल ही नया कंपोजिशन बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग केमिकल स्केल्स की तरफ और समझते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को हमेशा तराजू की तरह बैलेंस क्यों रखना पड़ता है। यहाँ बात आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। ब्रह्मांड का नियम है कि एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इक्वेशन के बाईं ओर का हिस्सा दाईं ओर के हिस्से से बिल्कुल मैच होना चाहिए। इसे बैलेंस करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है पीके मेथड। पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के एटम्स का एक टेबल बनाइए और आखिर में दोनों तरफ एटम्स को बराबर करने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एकदम परफेक्ट गणित। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कंबाइनिंग एंड ब्रेकिंग अपार्ट। जैसा कि हमने पहले कहा, एलिमेंट्स भी इंसानों की तरह रिश्ते बनाते हैं और कभी-कभी तो उनके ब्रेकअप्स बहुत ही ड्रामेटिक होते हैं। पर इन रिश्तों को समझने से पहले जरा कैटलिस्ट से मिल लेते हैं। कैटलिस्ट को हम उस इंसान की तरह मान सकते हैं जिसे आग में घी डालना बहुत पसंद है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, सारा ड्रामा तेज कर देता है, लेकिन खुद बिना किसी खरोच के सुरक्षित बाहर निकल आता है। अब देखिए कि कैसे एलिमेंट्स आपस में मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो एक बहुत ही चमकदार सफेद ज्वाला निकलती है। इसी तरह जब क्विक लाइम यानी चूने को पानी में मिलाते हैं तो स्लेक्ट लाइम बनता है और खूब सारी हीट रिलीज होती है। इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और मजेदार बात तो यह है कि यही स्लेक्ट लाइम जब हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो हमारी दीवारों को वो शानदार चमकदार सफेदी देता है। लेकिन जहां पार्टनरशिप होती है वहां ब्रेकअप का रिस्क भी होता है। केमिस्ट्री में इसे डीकंपोजिशन कहते हैं। जब किसी एक कंपाउंड पर बाहर से स्ट्रेस या दबाव पड़ता है, जैसे हीट, बिजली या रोशनी, तो वो टूटकर बिखर जाता है। कोई भी रिश्ता टूट सकता है अगर बाहरी प्रेशर काफी ज्यादा हो। इस ब्रेकअप में हीट सबसे बड़े होम रेकर्स यानी घर तोड़ने वाले का काम करती है, जिसे थर्मल डीकंपोजिशन कहा जाता है। लाइमस्टोन को गर्म कीजिए, वो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। हरे रंग के फेरस सल्फेट को हीट दीजिए तो वो टूटकर पहले सफेद और फिर भूरा हो जाता है और साथ में सल्फर गैसेस छोड़ता है। सफेद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर पीले लेड ऑक्साइड और भूरे रंग के धुएं में बदल जाता है। हीट की वजह से इन कंपाउंड्स के रंग कैसे बदलते हैं, ये देखना वाकई हैरान करने वाला होता है। और अगर बात इलेक्ट्रिक करंट की हो तो पानी जैसे मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर पानी अपने बेस गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 में अलग हो जाता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है चलो हटोए। चलो से कैथोड जहां हाइड्रोजन बनता है और ओए से एनोड जहां ऑक्सीजन। और इस हाइड्रोजन की खास पहचान है, जब इसके पास आग लाई जाती है तो ये एक बहुत ही क्रिस्प पॉप साउंड के साथ जलती है।
कभी कभी तो सूरज की एक किरण ही इन रासायनिक बंधनों को तोड़ने के लिए काफी होती है। इसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। सफेद सिल्वर क्लोराइड और पीला सिल्वर ब्रोमाइड धूप में आते ही ग्रे रंग में बदल जाते हैं। यही वजह है कि इन केमिकल्स को हमेशा डार्क बॉटल्स में छिपा कर रखा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के पीछे यही सेम केमिस्ट्री काम करती है। चलिए अब हमारे चौथे सेक्शन द डिस्प्लेसमेंट ड्रामा की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे एलिमेंट्स की एक पूरी सोशल हायरार्की या पावर स्ट्रक्चर। ये रिएक्टिविटी सीरीज किसी चीट कोड से कम नहीं है। इससे पता चलता है कि किस एलिमेंट में इतनी पावर है कि वो दूसरे को उसकी जगह से हटा सके। इस निमोनिक को देखिए, कैटरीना ने कार मांगे, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर ऑडी। पोटेशियम से लेकर गोल्ड तक, जो इस लिस्ट में जितना ऊपर है वो उतना ही बड़ा बॉस है। और यहीं हमें केमिस्ट्री का एक बहुत ही क्रूर नियम देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो एलिमेंट ज्यादा शक्तिशाली है वो हमेशा कमजोर को बाहर निकाल फेंकता है। जैसे हाई रिएक्टिविटी वाले जिंक या आयरन जब आते हैं तो वो कमजोर कॉपर को उसके ही कंपाउंड से बेदखल कर देते हैं। आयरन नीले कॉपर सल्फेट को पूरी तरह से हरा कर देता है। लेकिन हाँ, अगर आने वाला मेटल कमजोर है तो कोई बदलाव नहीं होता। इस सारे ड्रामे के बीच एक नया शब्द सामने आता है, प्रेसिपिटेट। जब डबल डिस्प्लेसमेंट के दौरान तत्वों की दो जोड़ियां अपने पार्टनर्स बदलती हैं तो कभी-कभी एक नया ठोस पदार्थ बन जाता है जो लिक्विड में घुलता नहीं बल्कि सीधे नीचे बैठ जाता है। इसी अघुलनशील पदार्थ को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो आइए इस पार्टनर स्वॉपिंग को समझते हैं, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये काफी शांतिपूर्ण होता है। जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिलते हैं तो एक नया पीला प्रेसिपिटेट बनता है। वहीं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलकर सफेद प्रेसिपिटेट बनाते हैं। यहाँ आयन बिना किसी लड़ाई झगड़े के परफेक्टली एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। फाइनली अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, अनपैकिंग रेडॉक्स रिएक्शंस, जहां ऑक्सीजन का एक बहुत ही अदृश्य और साइलेंट लेन देन होता है। यहाँ गेम का रूल बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, और रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा है, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। अगर एक एलिमेंट ऑक्सीजन हासिल कर रहा है तो किसी और को उसे खोना ही पड़ेगा। इन रिएक्शंस में सीक्रेट एजेंट्स को पहचानने की एक बहुत ही कमाल की स्वॉपिंग ट्रिक है। बस क्रिस क्रॉस लॉजिक लगाइए। जो पदार्थ ऑक्सीडाइज होता है असल में वही रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बिल्कुल उल्टा। ये छोटी सी ट्रिक इस पूरे कंसेप्ट को बहुत आसान बना देती है। अब इन सब बातों को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। हम जानते हैं कि स्लो ऑक्सीडेशन या जंग लगना चुपचाप लोहे के बड़े बड़े पुलों को खा जाता है। तो जरा सोचिए, एलिमेंट्स के बीच होने वाले ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सोशल ड्रामा धीरे धीरे कैसे पूरी दुनिया के मैक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदर ही अंदर बदल कर रख देते हैं। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि इन अदृश्य रासायनिक बदलावों में दुनिया के सबसे मजबूत ढांचों को गिराने की कितनी असीम ताकत है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।